आज हम HCF और LCM से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं। आपने सुना होगा द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। ओके, सो हम इसी प्रॉपर्टी को आज प्रूव करने वाले हैं। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने से पहले हम HCF और LCM के बारे में जान लेते हैं। सो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ओके, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास कोई दो नंबर हैं 6 एंड 24। ओके, सो 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 एंड 6, और 24 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, 3 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, और 6 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है HCF, यानी कि वो हमारा कैसा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो आपका यहाँ पर HCF होगा, वो आपका होगा 6। ओके, क्योंकि इन कॉमन फैक्टर्स में 6 हमारा हाईएस्ट है। ओके, चलिए अब LCM के बारे में समझते हैं। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमारा कोई नंबर है 2 एंड 3। ओके, सो 2 और 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे 6 को 2 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा। 12 को भी 2 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा। वैसे 18 को भी 2 डिवाइड करेगा एंड 3 भी डिवाइड करेगा। 24 को भी 2 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा। ओके, सो दिस लिस्ट इज गोज ऑन एंड ऑन। ओके, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है लीस्ट मल्टीपल। ओके, सो इन नंबर्स में लीस्ट क्या है हमारा 6। ओके, सो हमारा LCM ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा 6। ओके, सो HCF और LCM निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो फॉर्मूला समझा देता हूँ। नाउ सपोज हमारे पास कोई दो नंबर है A और B। ओके, हमें इन्हीं दोनों नंबर का HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सपोज नंबर A का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है P1 हमारा प्राइम नंबर है, रेज्ड पावर x1 इंटू अनदर प्राइम नंबर P2 रेज्ड पावर x2। ऐसे हमारा ये क्या हुआ जो हमारा नंबर A है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, Pn x रेज्ड पावर n। ओके, अब नंबर B का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। सपोज ये आपका प्राइम नंबर P1 पावर इसकी y1, प्राइम नंबर P2 पावर y2, ऐसे ही प्राइम नंबर Pn और पावर yn। ओके, सो हमारा HCF का फॉर्मूला क्या होगा HCF ऑफ A और B क्या होगा हमारा प्राइम नंबर P1, इसकी पावर क्या हो जाएगी मिनिमम ऑफ x1 y1। ओके, इंटू प्राइम नंबर P2 मिनिमम ऑफ x2 y2। ओके, x2 आपका ये है और y2 आपका ये है। ओके, एंड सो ऑन प्राइम नंबर Pn मिनिमम ऑफ xn yn। ओके, सो ये हमारा हो गया HCF का फॉर्मूला। ओके, अब LCM का फॉर्मूला लिखते हैं। सो LCM हमारा A और B का होगा LCM ऑफ A कॉमा B दिस इक्वल्स टू प्राइम नंबर P1 पावर क्या होगी मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा y1 इंटू प्राइम नंबर P2 पावर क्या होगी मैक्सिमम ऑफ x2 कॉमा y2 एंड सो ऑन Pn पावर क्या होगी मैक्सिमम ऑफ xn yn। ओके, सो अब क्या करते हैं इन फॉर्मूले का यूज़ करके गिवन नंबर्स के HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। ओके, सपोज हमारा नंबर है 6 एंड 10। ओके, सो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारा 2 इंटू 3 और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5। ओके, सो आप जब देखेंगे इस नंबर में हमारा प्राइम नंबर 5 नहीं है और इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर हमारा 3 नहीं है। ओके, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्राइम नंबर 5 लाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ
5 इंटू 0, ओके। और यहाँ पर प्राइम नंबर 3 लाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेस्ट पावर 0, ओके। सो पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 रेस्ट पावर 1 इंटू 3 रेस्ट पावर 1 इंटू 5 रेस्ट पावर 0, ओके। और दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 रेस्ट पावर 1 इंटू 3 रेस्ट पावर 0 इंटू 5 रेस्ट पावर 1, ओके। सो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म में हमारा आ गया, ओके। दैट मीन्स अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। HCF हमारा होगा, HCF हमारा 6 और 10 का होगा। प्राइम नंबर 2 पावर मिनिमम ऑफ 1,1, ओके। प्राइम नंबर 3 इंटू पावर मिनिमम ऑफ 1,0 इंटू प्राइम नंबर 5 मिनिमम ऑफ 0,1, ओके। सो ये हमारा हो जाएगा 2 मिनिमम 1,1 क्या हो जाएगा 1, ओके, इंटू 3 मिनिमम ऑफ 10 क्या होगा 1 और 0 में कौन सा मिनिमम है 0, ओके, इंटू 5 मिनिमम ऑफ 0,1, 0 और 1 में क्या मिनिमम है हमारा 0, ओके। सो ये आपका हो जाएगा 2 3 रेस्ट पावर 0 1 5 रेस्ट पावर 0 1, ओके। सो हमारा HCF क्या आ गया 2, ओके। अब LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM हमारा हो जाएगा 6 और 10 का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा 2 इंटू मैक्सिमम ऑफ 1,1 इंटू 3 मैक्सिमम ऑफ 1,0 इंटू 5 मैक्सिमम ऑफ 0,1, ओके। सो ये हमारा होगा 2 मैक्सिमम ऑफ 1,1 दोनों सेम है तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा 1 इंटू 3 मैक्सिमम 1,0 1 और 0 में क्या मैक्सिमम है 1, ओके, इंटू 5 मैक्सिमम ऑफ 0,1 0 और 1 में क्या मैक्सिमम हमारा 1, ओके। सो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हमारा सिंपल क्या हो जाएगा 30, ओके। सो LCM हमारा 6 और 10 का क्या आ गया 30, ओके। सो अब आपने फॉर्मूले को यूज़ करना सीख लिया। अब चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर, ओके। सो चलिए प्रूव करते हैं। सो प्रूव करने के लिए नंबर A और नंबर B का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सो हमारा A इंटू बी होगा P1 रेस्ट पावर x1 इंटू P2 रेस्ट पावर x2 एंड सो ऑन Pn रेस्ट पावर xn इंटू P1 रेस्ट पावर y1 इंटू P2 रेस्ट पावर y2 एंड सो ऑन Pn रेस्ट पावर yn, ओके। सो यहाँ आप देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर सम हो जाएगी, ओके। सो A इंटू बी हमारा होगा A इंटू बी दिस इक्वल्स टू P1 रेस्ट पावर x1 प्लस y1 इंटू P2 रेस्ट पावर x2 प्लस y2 एंड सो ऑन Pn रेस्ट पावर xn प्लस yn, ओके। अब चलते हैं HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो HCF इंटू LCM, ओके। बिल्कुल उसी तरीके से जब प्रोडक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा P1 रेस्ट पावर मिनिमम ऑफ x1 y1 प्लस मैक्सिमम ऑफ x1 y1 इंटू P2 रेस्ट पावर मिनिमम ऑफ x2 y2 प्लस मैक्सिमम ऑफ x2 y2 एंड सो ऑन Pn रेस्ट पावर मिनिमम ऑफ xn yn प्लस मैक्सिमम ऑफ xn yn, ओके। सो अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। उस फॉर्मूले को मैं प्रूव करके दिखा दूँ ताकि आप उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकें। सो फॉर्मूला है हमारा, अगर हमारे कोई दो नंबर है P एंड Q देन मिनिमम ऑफ P Q प्लस मैक्सिमम ऑफ P Q क्या हमारा होता है P प्लस Q, ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। इसे प्रूव कैसे करेंगे आप देखिए, बहुत इजी है। P और Q दो नंबर हैं, सो
दो केस होते हैं, या फिर p बड़ा हो q से या फिर p छोटा हो q से। ओके, सो जब p q से बड़ा होगा तो मिनिमम ऑफ p कॉमा q के हो क्या होगा, हमारा p q से बड़ा है, सो मिनिमम क्या आएगा, q आएगा। ओके, और मैक्सिमम ऑफ p कॉमा q होगा क्या होगा हमारा, ये हमारा p हो जाएगा। ओके, सो मिनिमम ऑफ p कॉमा q प्लस मैक्सिमम ऑफ p कॉमा q क्या होगा हमारा, q प्लस p। ओके, और इस दूसरे केस में अगर p हमारा q से छोटा है तो मिनिमम ऑफ p कॉमा q क्या होगा हमारा, ये हमारा p हो जाएगा, और मैक्सिमम ऑफ p कॉमा q क्या हमारा होगा, q हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम ऑफ p कॉमा q प्लस मैक्सिमम ऑफ p कॉमा q क्या हो जाएगा हमारा, p प्लस q। ओके, सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ओके, सी मिनिमम ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा y1 क्या होगा, x1 प्लस y1। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा दिस इक्वल्स टू p1 रेज टू पावर x1 प्लस y1 इंटू p2 रेज टू पावर x2 प्लस y2 एंड सो ऑन इंटू pn रेज टू पावर xn प्लस yn। ओके, और ये हमारा क्या है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। ओके, सो ये आपका आ गया HCF इंटू LCM, और A इंटू बी भी हमारा देखिए सेम आया है, आप देख सकते हैं यहाँ भी P1 रेस्ट पावर x1 प्लस y1 है, यहाँ भी P1 रेस्ट पावर x1 प्लस y1 है, यहाँ पे P2 रेस्ट पावर x2 प्लस y2 है, यहाँ पे P2 रेस्ट पावर x2 प्लस y2 है, यहाँ भी Pn रेस्ट पावर xn प्लस yn है, यहाँ भी Pn प्लस रेस्ट पावर xn yn है। दैट मीन्स ये दोनों हमारा सेम है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी हेल्प से A इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी। ओके, और हमें यही प्रूफ करना था। ओके, सो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।